आज सभी के समक्ष इतनी दिव्य शक्तियों के बीच एक और दिव्य शक्ति के बारे में कुछ बता पाऊं, ऐसा मैं प्रयास करूंगी। आज पार्ट 2, 10th डे। इतने दिनों से हम बहुत सारी गॉडेसेस के बारे में सुन रहे हैं, जान रहे हैं, और आज एक इजिप्शियन, आज का टॉपिक है गॉडेस आइसिस के ऊपर। ये एक इजिप्शियन गॉडेस हैं जो अपने मैजिकल पावर्स एंड विजडम्स के लिए जानी जाती हैं। उनके बारे में विस्तार रूप से मैं चर्चा करूंगी। पहले मैं एक छोटा सा परिचय अपने बारे में देना चाहूंगी। मैं ऋतु अग्रवाल गुवाहाटी में रहती हूँ। मेरी आध्यात्मिक यात्रा 1995 से हुई, जब मैंने रेकी सीखी थी, और तब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। तभी रेकी के माध्यम से मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना, जैसे मेडिटेशन, टेलीपैथी, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, डिस्टेंस हीलिंग, क्रिस्टल थेरेपी एंड अबव ऑल पिरामिड पावर्स। जी हाँ, हम रेकी में जो भी हीलिंग करते हैं वो ज़्यादातर मैं क्रिस्टल पिरामिड्स से ही करती हूँ, और यही एक कारण था कि मैं PSSM मूवमेंट से भी बहुत अट्रैक्ट हुई थी। मुझे पता ही नहीं था कि जिससे हीलिंग करती आ रही थी उसका इतना विशाल और इतना बड़ा रूप भी है। एंड आई वॉज हैप्पी ज्वाइनिंग इट। रेकी सीखने के बाद मेरी जिज्ञासा आध्यात्मिक क्षेत्र को जानने के लिए, उसमें आगे बढ़ने के लिए और होती गई। मैंने बहुत सारी और आध्यात्मिक कार्यशालाएं की, उनमें भाग लिया, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और फिर धीरे धीरे हीलिंग मेरा पैशन बन गया, मुझे अच्छा लगने लगा। मैं लोगों को हील करती थी। बहुत सारे लोग जो असाध्य बीमारियों से ग्रसित थे, जो सिर्फ दवाइयों पे ही रहना उनकी मजबूरी थी, मुझे बहुत ख़राब लगता था उन्हें देखकर, और मैं जस्ट ट्राई करती थी। मुझे लगता था कि हर कुछ संभव है, दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं कि जो कोई कुछ कर नहीं सकता। और मैंने 14 इयर्स तक मैं फ्री हीलिंग करती थी पहले। अब तो मैंने उसको अपना प्रोफेशन भी बनाया है। और हीलिंग करते करते मैंने जाना कि इंसान अपने शरीर से नहीं बीमार होता, बल्कि मन से होता है। कहते हैं ना, तन चंगा तो मन चंगा, सॉरी, मन चंगा तो तन चंगा। यानी कि अगर आप मन से खुश नहीं हैं तो शरीर भी आपका साथ नहीं देता। तो एवरीथिंग इज माइंड, इट इज अ साइकोसोमैटिक। और अब हम ये सारी चीज़ें अलग अलग वर्कशॉप्स के द्वारा सीखते हैं, समझते हैं, जाते हैं। लेकिन सही बात तो ये है कि ऐसी बहुत सारी मैजिकल पावर्स हमारे अंदर ही होती है, जिसके द्वारा हम अपने आप को हैप्पी रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। तो जब लोग आते थे, उनको मैं उनका कारण बताती थी कि वो कैसे बीमार हुए, क्यों बीमार हुए, और वो जब अपने आप को ठीक करने लग गए, वो बिल्कुल कुछ ही समय में अपने आप स्वस्थ हो जाते थे। मैं तो सिर्फ एक माध्यम थी, आई वॉज जस्ट हेल्पिंग देम। और मैंने बहुत सालों तक ये किया। करते करते एंड ऑफ द डे कभी कभी मन में आता था कि क्या मैं कुछ इन्हीं गिने चुने लोगों के बीच में रह जाऊंगी। कुछ ऐसा हो जैसे हजारों लाखों लोग कुछ ऐसा सीख जाए, कुछ ऐसा मैं उनको दे पाऊं, या कुछ ऐसा उनके लिए कर पाऊं जिससे वो अपने आप को हमेशा के लिए स्वस्थ रख सके, हैप्पी रख सके, हेल्दी रख सके। ऐसी क्या चीज़ होगी। ऑल्दो जब वो खुश होकर जाते थे तो उनकी जो खुशी होती थी वो ही मुझे आगे बढ़ने के लिए मेरी प्रेरणा बनती थी।
But even then, I wanted to give something to the lot of thousands, lakhs of people in a short period of time. And then फाइनली 2017 में मुझे बैंगलोर पिरामिड वैली जाने का मौका मिला. मैं वहाँ गई, ब्रह्म ऋषि पितामह से मिली, मुलाकात हुई, ध्यान का विस्तार रूप को मैंने जाना, उसको बहुत गहराई से अनुभव किया, समझा, सीखा, और फिर जाना कि शायद ही वही चीज़ थी जो मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी. बिकॉज मेडिटेशन इज़ अल्टीमेट. आप कोई भी थेरेपी सीख लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन मेडिटेशन इज़ द अल्टीमेट बेसिक सोर्स. एंड मानो क्या, जैसे मेरे पंख लग गए और मुझे लगा हाँ, अब ये वही चीज़ है जो मैं लोगों को सिखा कर आत्मनिर्भर होने का रास्ता बता पाऊंगी. एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट एंड आई एम स्टिल डूइंग इट. एंड अब कम समय में ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं, खुशी हो रही है, जो चाहते हैं वो मिल रहा है. सो आई एम वेरी 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 हैप्पी एंड थैंकफुल to the divine universe, and of course Patriji and my all dear masters and friends for showing me this way. Goddess Isis के बारे में अब हम जानेंगे. आइसिस मिस्र की पौराणिक कथाओं में एक देवी है. मिस्र यानी इजिप्ट, जो जादुई शक्ति और ज्ञान के लिए जानी जाती थी. वे अपनी जादुई शक्ति से मृतकों को भी जिंदा रखने की शक्ति रखती थी. यस, इसीलिए उन्हें सृष्टिकर्ता की देवी भी माना जाता था. उनकी जादुई ज्ञान के आधार पर उन्हें लाखों देवी देवताओं की तुलना में अधिक चतुर कहा गया था. आइसिस पृथ्वी देवता गैब और आकाश देवी नट की पुत्री थी, जो दोनों ही अपने आप में एक विशाल देवी देवता हैं. उनकी पुत्री हैं वो. आइसिस के जन्म के बाद उनके और भी भाई बहन हुए, जिनका नाम था सेट, नेप्थस एंड ओसाइरस. आइसिस की शादी आगे चलकर इजिप्ट के एक राजा ओसाइरस से हुई, जो बहुत ही पराक्रमी, बुद्धिमान, दयालु और बलशाली थे. आइसिस और ओसाइरस का आपस में बहुत अच्छा प्रेम था. वे बहुत अच्छी पत्नी तो थी, साथ साथ में एक बहुत अच्छी रानी भी थी, और वह अपने पति का हर क्षेत्र में सहयोग करती थी. जैसे कि बताया कि राजा ओसाइरस एक बहुत ही अच्छे राजा थे, तो समझ लीजिए कि जहाँ ईश्वर होते हैं वही शैतान भी होते हैं. और उनका एक छोटा भाई जो सेट था, वो उसी तरह से ओसाइरस की जगह लेना चाहता था. वह इजिप्ट राज्य का मालिक बनना चाहता था. तो सेट ओसाइरस को मारने की लिए बहुत सारी षड्यंत्र रचाया उसने, कि कैसे वो मर जाए तो पूरा साम्राज्य का राजपाट उसे मिल जाए. तो उसने कई बार ऐसा बहुत सारे प्रयोग किए, लेकिन ओसाइरस मरा नहीं था. तो एक बार जब राजा ओसाइरस अपने राज्य का दौरा करने के लिए कहीं बाहर गए हुए थे, तो पीछे से सेट ने अपने कुछ साथियों के साथ में एक षड्यंत्र रचा, जिसमें उसने एक ताबूत बनाया था. जब राजा ओसाइरस वो आए, तो सेट ने धोखे से उस बॉक्स में, जो लकड़ी का ताबूत था, उसमें उसको बिठाया और उसको धोखे से बंद करके रिवर नाइल में फेंक दिया था.
अब रानी आइसिस को जब इस बारे में पता चला तो वो बहुत दुखी हो गई, पर वह समय की परिस्थिति को देखते हुए तुरंत अपने पति को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। वे घबराई नहीं। और रानी आइसिस की एक खासियत थी कि वह पक्षी के रूप में भी अपने आप को रूपांतरित कर सकती थी। जब उन्होंने बहुत ढूंढा, कहीं जब वो नहीं मिले, तो वो पक्षी के रूप में रूपांतरित होकर एक पेड़ पर जब बैठी और उन्होंने देखा कि नदी में एक लकड़ी का बॉक्स बह रहा है, तो अपनी शक्तियों से उस बॉक्स को उठाकर वो महल ले आई। अब क्या, सेट को जब इस बात की खबर लगी तब भी वो माना नहीं, और अब उससे भी ज़्यादा भयानक षड्यंत्र उसने अपनाया। वो महल आकर ओसाइरस के शरीर के 14 टुकड़े किए और उसे 14 जगहों पे दूर दूर तक फेंक दिया, जिससे कि कभी भी वो लौट कर नहीं आ सके। अब दोबारा से देवी आइसिस को जब इस बात का ज्ञान हुआ, पता चला, तो वो बहुत दुखी हुई। वो चाहती तो उसी समय सेट की हत्या कर सकती थी, क्योंकि उनके पास तो बहुत सारे मैजिकल पावर्स थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया। किसी को हानि पहुंचाने के लिए, दुख मिले उसको, ऐसा कभी कोई कार्य नहीं किया। समय की परिस्थिति को देखते हुए जो था, उन्होंने वो ही कदम वो उठाती थी। वह तुरंत अपने पति के शरीर के हर हिस्से को ढूंढने के लिए निकल पड़ी और एज यूजुअल वो पक्षी के रूप में थी, तो उनके लिए शरीर का हर टुकड़ा को ढूंढ कर लाना आसान था। वो वापस से हर टुकड़े को लेकर आई, उसको ज्वाइन किया और फिर उसमें अपनी प्राण शक्ति से उसमें जान फूकी, उनको जीवन दान दिया। ओसाइरस को वापस जीवन दान मिला। कुछ ही महीनों के बाद फिर देवी आइसिस को ओसाइरस से एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने हॉरस रखा था। अब देवी आइसिस को डर था कि सेट को अगर इस बारे में पता चल जाएगा तो वो फिर से कल को सेट हॉरस की मृत्यु ना कर दे। तो वो हॉरस को लेकर जंगल में जाके रहना शुरू कर दी, अकेले। उस बीमार, वो जन्म से ही हॉरस बीमार पैदा हुआ था और उसका लालन पालन उन्होंने अकेले किया। माँ के साथ साथ पिता का भी प्रेम दिया, उसकी कमी को भी उन्होंने अकेले पूरा किया। समय बीतता गया, हॉरस को उन्होंने अपने मैजिकल पावर से बिल्कुल स्वस्थ किया, ठीक हो गया, वो बड़ा हुआ। तो देवी आइसिस ने हॉरस को इस लायक बनाया कि वह पूरा साम्राज्य को संभाल सके, एक वो कामयाब योद्धा बने, अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सके। और ठीक वैसा ही हुआ। हॉरस ने सेट के साथ युद्ध किया, तभी भी सेट माना नहीं था। उसने हर संभव कोशिश की कि कैसे भी करके हॉरस मर जाए, लेकिन कहते हैं ना, सत्य के आगे कोई बुराई कभी जीतती नहीं है। और सत्य में जयते, यही नारा था, यही देवी आइसिस ने हमेशा से अपने बच्चे को सिखाया था। और हॉरस ने युद्ध किया, सेट का संहार किया, वह जीता
और आगे चल के इजिप्ट साम्राज्य का सम्राट बना। ये छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। कैसे देवी आसिस एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार कितनी कठिनाइयों से अकेले हर परिस्थिति का सामना किया उन्होंने। उनके पति को जब एक बार नदी में फेंका गया, तभी वो धैर्य के साथ बिल्कुल भी घबराई नहीं, अकेले ढूंढ के निकाली, वापस से उसको लेकर आई। फिर दोबारा उसके पति के साथ अत्याचार हुआ, इतनी बेरहमी से उसको मारा गया, फिर से वो उसको लेकर आके उसको जीवन दान दिया। फिर एक रानी होकर भी वो चाहती तो महल में रह सकती थी, पर नहीं, वो जंगल में रह के अकेले उसका लालन पालन किया। किसके लिए? हम ऐसे स्टोरीज अपने इंडियन माइथोलॉजीज में भी देखने को मिलता है कि जैसे देवी सीता थी, उन्होंने भी तो वैसे, वो भी तो एक रानी की बेटी थी, फिर भी अपने पति के लिए वो जंगल में गई, बच्चों का लालन पालन अकेला किया। जैसे और एक और देवी जैसे सावित्री हैं, वो कैसे अपने पति को यमराज से छुटा कर लाती हैं। वी ऑल वीमेन्स हैव दिस पावर्स। जब मैं ये स्टोरी पढ़ रही थी और रिसर्च कर रही थी, तो मुझे ऐसे गॉडेसेस के बारे में मैं और देवी देवताओं से लिंक हो रही थी, एंड आई वाज सो एस्टोनिश्ड। वी वीमेन्स हैव सो मच पावर इन अस। हम भूल जाते हैं। हमें हमेशा से कहते आए हैं यहाँ कि हर नारी शक्ति की मूर्ति होती है, प्रतिमा होती है, पर हम अपने आप को कितना कमज़ोर समझते हैं। और ये जो महायज्ञ चल रहा है वो यही बताने के लिए, वीमेन एम्पावरमेंट, हम कौन हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। हर मिस्टिक्स एंड गॉडेस को एक एक बार लिया जा रहा है ये संदेशा देने के लिए, बताने के लिए, नो योर सेल्फ, नो योर डिविनिटी, नो योर फेमिनिटी, हु यू आर, कौन हो तुम, जानो। एंड वो चीज़ें हो रही हैं। आई एम so happy to know and understand about goddess Isis. आइसिस ने जो किया, उसकी वजह से आगे चलकर प्राचीन मिस्र में उन्हें सिंहासन चिन्ह के रूप में वह मानी जाने लगी। मैं आपको उनकी एक फ़ोटो दिखाती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि वो कैसी लगती थी और उनके फीचर्स, उनकी ड्रेसिंग्स कैसी होती थी। तो डियर फ्रेंड्स, ये एक पिक्चर है गॉडेस आइसिस का, जिसमें आप देख सकते हैं कि वह एक मयान पोशाक पहनती थी। उनके सिर पर दो सिंग हैं, गाय के सिंग हैं ये, और बीच में एक सोलर डिस्क है जो बताता है कि वो आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाती थी अपना। और ये जो सिंह है ये दर्शाता है कि यस, शी वॉज ऑल्सो ए वेजिटेरियन। ये सिंह अपने आप को वो सुरक्षा के लिए माथे का ताज बनाकर पहनती थी। और जितने भी आप एनिमल देखेंगे जिनके सिंग होते हैं, दे आर बेसिकली वेजिटेरियंस। कंद मूल फल पत्ते खा के वो अकेले उन्होंने पूरा जीवन जंगल में बिताया है। उनके एक हाथ में ये चिन्ह है जिसको इजिप्शियन में आँख बोला जाता है। ये आँख क्या है? जीवन शक्ति, प्रेम, भावना का प्रतीक है ये। दूसरे हाथ में ये कमल का फूल की एक लंबी छड़ी है। ये कमल का फूल शांति का प्रतीक है। जो सृष्टि रचयिता है ब्रह्मा जी, वो भी इस कमल के फूल पे ही विराजमान करते हैं। देवी लक्ष्मी को कमल का फूल बहुत प्रिय है और उनकी इस
पूरी ड्रेसिंग से ये पता चलता है कि सृष्टिकर्ता की देवी हैं, प्रेम उनका मैसेज रहता है। उनके बिहेवियर से वो जो कार्य करती थी, वो सिंह उनका ताज था जो सिंहासन के रूप में माना जाता था। देवी आइसिस प्राचीन मिस्र में चंद्रमा की देवी के रूप में भी पूजी जाती थी और वह अपनी जादुई चिकित्सा के लिए विख्यात थी। अब चंद्रमा की देवी, देखिए जो चांद होता है वो क्या, हमें उसे क्या सीखने को मिलता है। जब चारों ओर अंधेरा होता है तो सिर्फ वो एक चांद ही होता है जो हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता है, हमें आगे चलने की राह दिखाता है। और उसकी शीतल छाँव में हम बहुत प्रेम, आनंद, ममतामयी स्नेह को महसूस करते हैं और बहुत आराम से सोते हैं, जैसे एक बच्चा अपनी माँ की आंचल में बहुत सुरक्षित, शांति और आनंद को महसूस करता है। ठीक उसी तरह से चंद्रमा की देवी, चंद्रमा, वो भी एक माँ का रूप है। एंड शी वॉज द गॉडेस ऑफ द मून। उनके स्त्री तत्व के सार के रूप में वह जानी जाती तो थी, पर माँ और पत्नी की रूप उनकी भूमिका बहुत उत्कृष्ट थी। दुनिया भर में हजारों महिलाएं, लड़कियां आइसिस के नाम से अपने नाम का दावा करती थी, उस नाम से वे जानना पसंद करती थी। आइसिस की ख्याति धीरे धीरे पूरे रोमन साम्राज्य में फैल गई और इंग्लैंड से लेकर अफगानिस्तान तक वो पूजी जाने लगी। वे आज भी इजिप्ट में बहुत ही पूजनीय देवी हैं। अलेक्जेंड्रिया में कई मंदिर उनके नाम से समर्पित किए गए। शोक के रूप में वे मृतकों से जुड़े संस्कारों में प्रमुख देवी थी। जैसे इंडियन माइथोलॉजी में जब बोलते हैं कि बहुत इंसान पे कष्ट आता है तो हम महामृत्युंजय का जाप करते हैं और बाबा शिव को याद करते, उसी तरह से देवी आइसिस को लोग याद करते थे। जब भी उनके जीवन में संकट आता था, सिर्फ उनका नाम का आह्वान करते थे और वह ठीक हो जाते थे। शी वॉज दैट पावरफुल, दैट मैजिकल। जो बीमार को ठीक करके मृतकों को जीवन देने में सक्षम थी। एंड आज ऐसी देवी के बारे में हम सुन रहे हैं, जान रहे हैं, तो हमें भी ऐसा मन करता है कि काश ऐसी बहुत सारी शक्तियाँ हमारे पास भी अगर होती तो हम भी कुछ कर पाते। पर हाँ, हम में है, वो सारी शक्तियाँ हैं, हमें जानना है वो कौन सी शक्तियाँ हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, गॉडेस आइसिस बताती हैं जितने भी मनुष्य इस पृथ्वी पे हमने जन्म लिया, सभी के पास ईश्वर ने वो मैजिकल पावर्स कुछ हमें दिए हैं। एंड व्हाट आर दिस मैजिकल पावर्स? दिस मैजिकल पावर्स आर सेल्फ रियलाइजेशंस, सेल्फ हीलिंग, intuition, telepathy, clairvoyance, intentions, intuition. These are so many powers which every human being have within them. अब ये क्या है, कैसे हम इसका प्रयोग करते हैं? तो मैं बहुत संक्षेप में हर वो शक्तियों के बारे में आपको बताऊंगी जो आप इसको जानें, समझें और अपने जीवन में इन शक्तियों को और प्रभावशाली बना सकते हैं। और कैसे बना सकते हैं वो भी विधि में आपको सिखाऊंगी, बताऊंगी।
तो जैसे सेल्फ रियलाइजेशन, जब भी हम कुछ गलती करते हैं तो क्या होता है, भले ही हम मुंह से कहते हैं नहीं हमने कुछ नहीं किया, पर अंदर से हमें पता होता है कि हम गलत हैं, हमसे गलती हुई है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था. We realize, and it happens with all of us, isn't it? Then self healing. What is this self healing? जब मान लीजिए कोई शरीर का अंग, एक छोटी सी उंगली भी कट जाती है, हम थक जाते हैं तो हम सोते हैं, जब सो कर उठते हैं तो हम बहुत पावरफुल एनर्जेटिक महसूस करते हैं. दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ सेल्फ हीलिंग. जब कोई चोट लगती है, कोई दवा नहीं लगाते, कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करते, लेकिन वो अपने आप ठीक होने लग जाता है, अपने आप अच्छी चमड़ी आने शुरू हो जाती है और वो दाग भी नहीं रहता. दैट इज सेल्फ हीलिंग. इट इज विद इन अस. दिस आर द पावर्स. देन इंटेंशंस, जैसे कि हम कुछ इंटेंशन डालते हैं जब जब छोटे होते हैं, इवन अभी भी बड़े होने के बाद भी आए दिन हम अपनी लाइफ में कोई ना कोई संकल्प लेते हैं ना, कि मैं बड़ी होके डॉक्टर बन जाऊं, मैं कुछ ऐसा मेरा अपना घर हो, मैं विदेश में पढ़ाई करूं, या जो भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में होती है. और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वो चीज़ें हमें मिल जाती है, तो हमें लगता है अरे ये तो मेरे संघर्ष से मिल गया, ये मुझे अचानक से मिल गया. एंड जब हम बहुत अच्छे से सोचते हैं तो पता चलता है ये तो ख्वाहिश थी मेरी बचपन से, एंड आई गॉट इट. इट मीन्स यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी. यू कैन क्रिएट योर ओन फ्यूचर. देन सबकॉन्शियस माइंड. अब ये सबकॉन्शियस माइंड क्या है? देखिए, ये हमारा अवचेतन मन. जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमको अपने बचपन की, स्कूल डेज की बहुत पुरानी पुरानी बातें सारी याद रहती हैं, याद आने लग जाती हैं. और जब हम डीप मेडिटेशन वगैरह भी करते हैं तो हमें अपने पूर्व जन्म भी दिखाई देते हैं. यानी हमारे मन में वो सारी यादें, बातें स्टोर्ड हैं. इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ ऑल द थॉट्स. और जब हम और गहराई से अगर इसमें डूबे हैं और जानने की कोशिश करेंगे तो हमें धीरे धीरे इस बात का ज्ञात होता है कि मैं कौन हूँ, हम क्यों आए हैं, या कोई भी चीज़ जिसके बारे में हम जिसका आंसर ढूंढ रहे होते हैं, वो सारे आंसर्स हमारे अंदर ही हैं, हमारे अवचेतन मन. एंड देन क्लेयरवॉयंस. क्लेयरवॉयंस क्या है? अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, तो जब परिस्थिति फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था तो अंदर से पहले ही महसूस होने लगा था कि ये लॉकडाउन आगे बढ़ सकता है और ये बढ़ेगा. कम से कम महीना भर तो आराम से जाएगा. पर कुछ लोग कहते थे नहीं, 5 दिन 10 दिन, मे बी 1 more लॉकडाउन, दैट्स ऑल. बट इट हैपेंड. यानी कि लाइफ में ऐसा हम सभी के साथ होता है कि आगे क्या होने वाला है उसके बारे में हम पहले से ही बता देते हैं, और ये हम सबके साथ होता है. इट्स नॉट विथ मी और सम स्पेशल ह्यूमन बीइंग. इट हैपेंस विथ एवरी ह्यूमन बीइंग. एवरी ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न विद दिस मैजिकल पावर्स. एंड आप सभी इस जादुई शक्तियों को आज आप लोग जानकर इसको और पावरफुल बना सकते हैं. आप अपने जीवन के निर्माता खुद बन सकते हैं. देवी आइसिस ये भी बताती हैं कि वो कैसे धैर्य, हर क्षेत्र में वो धैर्य रखती थी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब उनके पति के शव को उसमें डाला गया, नदी में फेंका गया, तो वो सेट पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुई थी. मीन्स हमें धीरज भी रखना चाहिए. पति को इतनी बेरहमी से मारा तो उसको वो बदला उसी समय ले सकती थी, पर उन्होंने वैसा भी नहीं किया.
दैट मीन्स अगेन वन मोर मैसेज कि हमें रिवेंज की भावना नहीं रखनी चाहिए। देखिए, हम जैसा बोएंगे वैसे ही काटेंगे, ये बात तो हम सुने हैं, पर इसको अब हमें समझना है। और हेट्रेट यानी नफरत भी नहीं थी उनके अंदर। उन्होंने जो भी किया उनके साथ, उसको वो नज़रअंदाज करके आगे बढ़ती गई। हर औरत को प्रेम, त्याग, शक्ति का रूप माना जाता है, पर हम सब भूल जाते हैं समय अनुसार। हमें इन बातों को याद रखना है, अपने आप को जानना है, अपने आप पे विश्वास रखना है, और हम जो चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। वी कैन गो अहेड इन आवर लाइफ। द होल वर्ल्ड इज इन द हीलिंग प्रोसेस, एंड हु इज डूइंग दिस? नेचर। वो भी हमें सबक सिखा रहा है। हम समय के अनुसार भूल जाते हैं, हम भगवान समझने लगते हैं अपने आप को, अपनी भावनाओं को इतना पावरफुल समझते हैं अपने आप को कि वी कैन डू एनीथिंग। हम बेजुबान जानवरों को उन्हीं के घरों में ताला चाबी में रखने लग गए थे। पर देखिए क्या समय आया है जब हम मनुष्य ही अपने ही घरों में आज ताला चाबी में रह रहे हैं। उनको जब हम छूते थे तो लगता था इन्फेक्शन हो जाएगा, बीमारी फैल सकती है, हाथ धोना चाहिए। आज सेम वही चीज़ हमारे साथ हो रहा है। वी शुड नो, एक डिवाइन पावर है हमारे पास, हम सबके पास है। वो भी एक जीव है, हम भी एक जीव हैं, सबको जीने का हक है। वी शुड लर्न टू फॉरगिव। ये दुनिया प्यार करने के लिए बनाई गई है, हिंसा के लिए नहीं। और गॉडेस आइसिस की ब्लेसिंग्स को आज हम एक मेडिटेशन के थ्रू लेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि हम बीमार शरीर से नहीं होते हैं, मन से होते हैं, अपनी भावनाओं से होते हैं, अपने विचारों की वजह से होते हैं। और 5 तत्वों से बना ये शरीर जो चक्र के रूप में हमारे अंदर है, इसके असंतुलन होने की वजह से ही हम बीमार पड़ते हैं। और अगर ये चक्र अच्छी तरह से कार्य करने लग जाए तो हमें कभी भी किसी डॉक्टर, ट्रीटमेंट, मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और वो हम कैसे कर सकते हैं? तो हम एक मेडिटेशन करेंगे, और इस मेडिटेशन में गॉडेस आइसिस की ब्लेसिंग्स को लेंगे, अपने आप को हील करेंगे, एंड अपनी पावर्स को भी हम साथ साथ जानेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, गेट रेडी फॉर द मेडिटेशन। अपने दोनों उंगलियों को उंगली में फंसा लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, और आराम से रिलैक्स होकर बैठेंगे। अपनी आती जाती सांसों को देखना शुरू कीजिए। क्लोज योर आइज। जिन्होंने भी चश्मा पहना है वे अपना चश्मा उतार सकते हैं। गॉडेस आइसिस की एनर्जी को हम एक गोल्डन लाइट के फॉर्म में देखेंगे, एक सुनहरा प्रकाश जो हमारे माथे के ऊपर
स्थित है और ये गोल्डन लाइट धीरे धीरे एक बॉल के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। द ब्यूटिफुल गोल्डन बॉल above our head हमारे माथे के ऊपर स्थित है। और ये गोल्डन बॉल गॉडेस आइसिस की चेतना शक्ति का स्वरूप है। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और स्वस्थ हो जाएं। इस सुनहरे गेंद को अपनी आज्ञा चक्र पर आते हुए, अपने सहस्त्रार चक्र पर आते हुए देखें। ऑन योर क्राउन चक्र अपने सहस्त्रार चक्र के जामुनी रंग के साथ इसको मिक्स होता हुआ देखिए। द ब्यूटिफुल वायलेट गोल्डन बॉल इन योर क्राउन चक्र एक लंबी गहरी सांस लीजिए और स्वस्थ हो जाएं। चेतना शक्ति के सहस्त्रार चक्र में प्रवेश द्वारा आपकी आध्यात्मिक शक्ति का विकास हो रहा है। Just visualize वापस एक लंबी गहरी सांस लीजिए और स्वस्थ हो जाएं। अब ये सुनहरी गेंद आपके आज्ञा चक्र पर आ रही है। ऐसा देखें, यानी कि थर्ड आई, और आपके आज्ञा चक्र के गहरे नीले रंग के साथ इस गोल्डन बॉल की एनर्जी मिक्स हो रही है। ब्यूटीफुल गोल्डन बॉल, रॉयल ब्लू कलर गोल्डन बॉल इन योर थर्ड आई चक्र इन सुनहरे रंगों का अनुभव कीजिए। चेतना शक्ति के आज्ञा चक्र में प्रवेश द्वारा आपकी दिव्य शक्ति का संचार हो रहा है। दिव्य दृष्टि का संचार हो रहा है।
एक लंबी गहरी सांस लीजिए और स्वस्थ हो जाएं। अब भी सुनहरी गेंद आपके थ्रोट चक्र पर आ रही है, यानी कि विशुद्ध चक्र। इस गेंद को आपके थ्रोट चक्र पर आता हुआ देखिए और इस थ्रोट चक्र के आसमानी नीले रंग के साथ मिश्रित होता हुआ देखिए। The beautiful light blue golden ball in your throat chakra. इन सुंदर रंगों का अनुभव कीजिए। चेतना शक्ति के विशुद्ध चक्र में प्रवेश द्वारा आप अभिव्यक्ति शक्ति का विकास हो रहा है। आप आकाश की तरह विशाल हो रहे हैं। You're becoming very powerful. एक लंबी गहरी सांस लीजिए और स्वस्थ हो जाएं। अब इस सुनहरी गेंद को अपने हृदय चक्र पर आता हुआ देखिए। इन योर हार्ट चक्र और इस हार्ट चक्र के हरे रंग के साथ इस गोल्डन बॉल को मिक्स होता हुआ देखिए। The beautiful green golden ball in your heart chakra, इन सुंदर रंगों का अनुभव कीजिए। चेतना शक्ति के हृदय चक्र में प्रवेश द्वारा आपके अंदर प्रेम की अमृत वर्षा हो रही है। और आनंद का अनुभव हो रहा है। जियो और जीने दो की भावना उत्पन्न हो रही है। हर तरह का राग, द्वेष, हिंसा स्वतः ही समाप्त हो रहे हैं।
वापस एक लंबी गहरी सांस लीजिए और स्वस्थ हो जाएं। अब ये गोल्डन बॉल जो गॉडेस आइसिस की चेतना शक्ति है, वो अब हमारे मणिपुर चक्र पर यानी सोलर प्लेक्सस जो ठीक हृदय के नीचे है वहां आ रही है। और मणिपुर चक्र के पीले रंग के साथ इस गोल्डन बॉल को मिक्स होता हुआ देखिए। द ब्यूटिफुल येलो गोल्डन बॉल मूविंग इन योर सोलर प्लेक्सस। बहुत सुंदर रंग। इन रंगों को चारों ओर फैलने दीजिए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और स्वस्थ हो जाएं। आपकी चेतना शक्ति के मणिपुर चक्र में प्रवेश द्वारा आपकी पाचन शक्ति मजबूत हो रही है। समझदारी का विकास हो रहा है। और एसिडिटी, कब्ज, ऐसी कोई भी बीमारी से ग्रसित हैं आप, स्वतः ही ठीक हो रही है। जस्ट feel this energy. फिर से गहरी लंबी सांस लीजिए और स्वस्थ हो जाएं। अब ये सुनहरी गेंद आपके स्वादिष्ठान चक्र पर आ रही है, जिसे हम हरा चक्र कहते हैं, जो नाभि के पास स्थित होती है। और स्वादिष्ठान चक्र के केसरिया रंग के साथ इसको मिश्रित होता हुआ देखिए। और इन सुंदर रंगों के मिश्रण का आनंद लीजिए। द
beautiful golden orange ball in your Swadhisthana chakra. आपकी चेतना शक्ति के स्वादिष्ठान चक्र में प्रवेश द्वारा आपका आत्मा सर्जन की प्रक्रिया तेज हो रही है। कफ संबंधित सारे रोग नष्ट हो रहे हैं। Anything related to water, it is a water element. अब वापस एक लंबी गहरी सांस लीजिए और स्वस्थ हो जाएं। अब इस सुनहरी गेंद को अपने मूलाधार चक्र पर आते हुए देखिए। मूलाधार के लाल रंग से इस गोल्डन बॉल को मिक्स होता हुआ देखिए और इन सुंदर रंगों के मिश्रण को अनुभव कीजिए। द ब्यूटीफुल golden ball. In your Muladhara chakra. आपकी चेतना शक्ति के मूलाधार चक्र में प्रवेश द्वारा आपके जीवन में चेतना स्फूर्ति का विकास हो रहा है। अस्थिरता दूर हो रही है। हड्डियां संबंधित सारे रोग दूर हो रहे हैं। एक गहरी लंबी सांस लीजिए और स्वस्थ हो जाए। अब भी सुनहरी गेंद ऊपर की ओर आपके स्वादिष्ठान चक्र पर आ रही है।
ऐसा देखिए और इस गेंद का सुनहरा रंग आपके स्वादिष्ठान के केसरिए रंग के साथ घुल मिल रहा है। ऐसा अनुभव कीजिए। द ब्यूटिफुल ऑरेंज गोल्डन बॉल इन योर हरा चक्र, just close to your navel. आपकी चेतना शक्ति अपने मूलभूत स्थान पर स्थित हो रही है। परिणाम स्वरूप आपके जीवन में आनंद, शांति, स्वस्थता स्थापित हो रही है। आप इन सुंदर रंगों को अपने स्वादिष्ठान चक्र पर चारों ओर फैलने दीजिए। Just keep on visualizing the beautiful vibrant color around your navel in your stomach area. अब आप केंद्रित हुए हैं। संतुलित हुए हैं। स्थिर हुए हैं। ऐसा अनुभव कीजिए। Your all chakras are healed with this powerful energy by Goddess Isis. Just be with it. अब धीरे से मुस्कुराते हुए दोनों हाथों को रगड़ते हुए अपनी आंखों पर लगाएं और फिर आंखें खोल लीजिए। वेलकम बैक। तो ये थी गॉडेस आइसिस की ब्लेसिंग्स, जिनकी एनर्जी से हमने अपने सारे चक्रों को हील किया। आप जब भी आप सभी को मौका मिले इस एनर्जी को ज़रूर महसूस कीजिए। जस्ट आंखें बंद करनी है, उंगलियों को उंगली में फंसा लीजिए और अपनी सांसों के साथ एक हो जाएं। वो ऊर्जा के रूप में पूरे ब्रह्मांड में हमारे साथ है। अगर ये ऊर्जा ही ना हो तो हम भी नहीं रहेंगे।
This is a natural, magical healing process through which we all are alive. इन शक्तियों को जाने, महसूस करें, आत्मनिर्भर बने। और हाँ, हम सब कर सकते हैं। इट इज़ वेरी easy, very very easy. You can do it anytime, anywhere, any place. Thank you, my dear friends. Thank you so much. Thank you, Asaji. Thank you, Pyramid Light. Thank you. Thank you. Thank you.